Good morning everyone. My name is Jyoti Malik. I'm UGC नेट क्वालिफाइड एंड क्वालिफाइड पोस्ट अकाउंटेंट. आज हम टॉपिक करेंगे टाइप ऑफ बस्ट. फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. जो बस्ट होते हैं वो तीन तरह से होते हैं, तीन तरह से उनको क्लासीफाई किया जा सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड में तीन तरह के बस्ट आते हैं. एक होता है लॉन्ग टर्म बस्ट. देखिए लॉन्ग टर्म बस्ट वो होता है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ बनाया जाता है, जिसके अंदर जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 to 7 ईयर्स के लिए होता है, 10 ईयर्स के लिए होता है. ये जो बस्ट जनरली प्रिपेयर किए जाते हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़ में प्रिपेयर किए जाते हैं. मतलब ये कि हमें 5 से 10 सालों में इतना प्रोडक्शन करना है, इतनी सेल्स करनी है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं. नेक्स्ट इसमें होता है, इसमें दो तरह के बस्ट आते हैं जनरली, कैपिटल एक्सपेंडिचर बस्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बस्ट. ये जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म बस्ट होते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर बस्ट वो होता है जो लॉन्ग टर्म एसेट्स जो होती हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, उनके लिए जो बस्ट तैयार किया जाता है, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर बस्ट. और सेकंड होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बस्ट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट बस्ट वो होता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे होता है, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट बस्ट बनाया जाता है और बोलते हैं. और उसको ये जो बस्ट होते हैं लॉन्ग टर्म बस्ट के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट होता है शॉर्ट टर्म बस्ट. शॉर्ट टर्म बस्ट वो बस्ट होता है जो जनरली शॉर्ट पीरियड के टाइम के लिए बनाया जाता है, जैसे 1 to 5 ईयर्स के लिए. ये बस्ट जो होते हैं जनरली मॉनिटरी यूनिट्स में और जो है जो मोर प्रिसाइज होते हैं लॉन्ग टर्म बस्ट से. थर्ड होता है करंट बस्ट. करंट बस्ट होता है जनरली ये जो बस्ट होते हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है और इसका जो पीरियड होता है जनरली वो 1 month to 12 months के लिए होता है. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बस्ट का वो ये कि जो भी शॉर्ट टर्म बस्ट है उसमें एडजस्टमेंट करें अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशन. तो चेंजिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसमें चेंज होता है. नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे दो तरह के बस्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड बस्ट, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल बस्ट. फिक्स्ड बस्ट वो होता है जिसको स्टैटिक बस्ट भी कहा जाता है और ये जो बस्ट होता है ये सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाया जाता है, सिंगल सेट ऑफ बिजनेस कंडीशंस में बनाया जाता है. और फिक्स्ड बस्ट वो बस्ट होता है जिसके अंदर एक्टिविटी लेवल कितना ही चेंज हो, लेकिन जो इसके ये जो होता है ये चेंज नहीं होता है और इरिस्पेक्टिव लेवल ऑफ एक्टिविटी चाहे कुछ भी हो, एक्चुअली जो है ये जो बस्ट होता है ये फिक्स रहता है. सेकंड होता है फ्लेक्सिबल बस्ट. फ्लेक्सिबल बस्ट वो होता है जिसके अंदर कॉस्ट है, रेवेन्यू है या फिर सेल्स है, प्रॉफिट है, डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, बिजनेस एक्टिविटी के लेवल पे होते हैं. और इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबल बस्ट होता है वो चेंजेस कंडीशंस के कारण फ्लेक्सिबल होता है, लेवल ऑफ एक्टिविटी के कारण मतलब अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी पे अलग अलग अमाउंट का बस्ट होता है, इसको फ्लेक्सिबल बस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस जो होता है बस्ट, एक होता है मास्टर बस्ट. जो मास्टर बस्ट होता है ये कंसोलिडेटेड समरी को प्रेजेंट करता है, जो कई तरह के फंक्शनल बस्ट होते हैं. फंक्शनल बस्ट वो होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट के बस्ट होते हैं. इसके अंदर क्या होता है कि कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि बस्टरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बस्टरी बैलेंस शीट है, इनको मतलब ये तैयार होता है और इसको मास्टर बस्ट भी बोला जाता है. मास्टर बस्ट जो होता है वो पिक्चर शो करता है किसकी ओवरऑल जो टोटल प्लानिंग बस्ट है ड्यूरिंग द बस्ट पीरियड, और ये इन्फॉर्मेशन रखता है प्रोडक्शन की, कॉस्ट की, सेल्स की, प्रॉफिट की एक्स्ट्रा. सेकंड होता है फंक्शनल बस्ट. फंक्शनल बस्ट वो बस्ट होते हैं जिनको डिपार्टमेंटल बस्ट भी बोला जाता है और ये जो होते हैं सब्सिडरी बस्ट. जितने ही बस्ट होते हैं ये मतलब ये जो ऑल द बस्ट आर प्लेस्ड इन द कैटेगरी विच आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. जो डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के जो बस्ट होते हैं उनको फंक्शनल बस्ट बोला जाता है. और फंक्शनल बस्ट में इन्होंने क्या कहा, डिपार्टमेंटल सब्सिडरी बस्ट होते हैं. एक होता है ऑपरेटिंग बस्ट और दूसरा होता है फंक्शनल बस्ट, फाइनेंशियल बस्ट. जो ऑपरेशनल बस्ट कौन से होते हैं, जो ऑपरेटिंग लेवल पे होते हैं, जैसे सेल बस्ट होता है, प्रोडक्शन बस्ट होता है, कॉस्ट बस्ट होता है. सेकंड होता है फाइनेंशियल बस्ट. फाइनेंशियल बस्ट में दो तरह के बस्ट आते हैं, एक होता है कैश बस्ट, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बस्ट. देखिए जो ये होता है कॉस्ट बस्ट होता है, इसमें तीन तरह के, इसमें अलग अलग तरह के जो बस्ट आते हैं. इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बस्ट आता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बस्ट आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बस्ट आता है और अदर एक्सपेंडिचर बस्ट आता है. इसके बाद जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कौन से किस तरह का बस्ट होता है, डायरेक्ट मटेरियल बस्ट, डायरेक्ट लेबर बस्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बस्ट और प्लांट यूटिलाइजेशन बस्ट. इनका मैं थोड़ा डिटेल आपको बता देती हूँ. ऑपरेटिंग बस्ट वो होते हैं जो ऑपरेशन लेवल पे जो काम हो रहा है, जैसे सेल्स बस्ट है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी सेल्स हो रही है, कितनी कॉस्ट आ रही है, तो वो ये उनसे रिलेटेड. मतलब सेल्स बस्ट वो डिसाइड करता है कि हमें साल में या फिर हमें लॉन्ग टर्म में जितना भी हमने टाइम डिसाइड किया होता है उसमें कितनी सेल्स करनी है, एस्टिमेटेड सेल्स हमारी कितनी होनी चाहिए,
नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो होता है वो सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जितना हमने टारगेट सेल्स का रखा है उसके बेसिस पे हम प्रोडक्शन करते हैं और उतनी यूनिट्स का हम प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट होता है कॉस्ट बस्ट। कॉस्ट बस्ट वो बस्ट होता है जो प्रोडक्शन हम डिसाइड करते हैं कि इतना प्रोडक्शन अगर हमारा हो गया, इतने मतलब टाइम पीरियड जितना भी हमने डिसाइड किया है तो हमारी जितना भी हमारा प्रोडक्शन है तो उसके बेसिस पे हम कॉस्ट डिसाइड करते हैं कि इतनी कॉस्ट तो हमारी आ ही जाएगी। अब कॉस्ट बस्ट को भी अलग अलग बस्ट में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के लिए जितनी भी कॉस्ट आती है सारी की सारी बस्ट जो होती है वो मतलब इसके अंदर आती है। नेक्स्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन बस्ट। ऑफिस लेवल जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट है या फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं या फिर अलग अलग जैसे ऑफिशियल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन बस्ट में आते हैं। नेक्स्ट होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसकी जितनी भी कॉस्ट आती है वो बस्ट होती है, जैसे सेल्स प्रमोशंस होते हैं या फिर वो। नेक्स्ट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बस्ट होता है जब बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी कंडक्ट करता है प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट को लेकर या फिर नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो वो जो बस्ट होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट होता है अदर एक्सपेंडिचर बस्ट। जो एक्सपेंडिचर इन बस्ट में नहीं आता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और जो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बस्ट है इनमें नहीं आता है, वो अदर एक्सपेंडिचर बस्ट में आता है। अब इन्होंने एक बात कही है कि इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बस्ट को। फर्स्ट होता है डायरेक्ट लेबर बस्ट, सेकंड होता है डायरेक्ट मटेरियल बस्ट, सेकंड होता है डायरेक्ट लेबर बस्ट और थर्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बस्ट। देखिए डायरेक्ट मटेरियल बस्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो हमारा बस्ट आता है, एक आता है डायरेक्ट मटेरियल बस्ट कि हमने प्रोडक्शन करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल जो परचेज किया उसको वो कितने अमाउंट तक मतलब हमारा मटेरियल पर खर्चा हो सकता है, जितना हम एस्टिमेट लगा सकते हैं। सेकंड होता है डायरेक्ट लेबर, जितनी हमारी लेबर लगेगी उसके हिसाब से हमें प्रिपेयर करना होता है बस्ट और वो। नेक्स्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब जितनी भी ओवरहेड या फिर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं मतलब ओवरहेड हैं या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्ट के जो भी अदर एक्सपेंसेस लगते हैं उनके लिए जो बस्ट तैयार किया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग बस्ट होता है। नेक्स्ट होता है प्लांट यूटिलाइजेशन बस्ट। प्लांट यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि प्लांट की कैपेसिटी जितना भी हम बस्ट तैयार करते हैं कि इतनी तो हमारी प्लांट की कैपेसिटी है ही, उसको फुल्ली यूटिलाइज और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए जो बस्ट तैयार होता है दैट इज़ प्लांट यूटिलाइजेशन बस्ट। तो अब हम टॉपिक करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ बस्ट्री कंट्रोल सिस्टम। देखिए क्रिएशन ऑफ फर्स्ट होता है क्रिएशन ऑफ बस्ट सेंटर। सबसे पहले हमारा जो बस्ट्री कंट्रोल में जो इंस्टॉलेशन ऑफ बस्ट्री कंट्रोल में क्या होता है, सबसे पहले होता है क्रिएशन ऑफ बस्ट सेंटर हम क्रिएट किए जाते हैं। बस्ट सेंटर वो होते हैं जो अलग अलग सेक्शंस और डिपार्टमेंट होते हैं कंसर्न के, जिनमें सेपरेटली मतलब बस्ट्री कंट्रोल अलग अलग बस्ट्री कंट्रोल जिनके अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है। सेकंड होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसके अंदर एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने के लिए अरेंजमेंट की होती है। जनरल इंस्ट्रक्शंस अबाउट द बस्ट टेक्निक, जो भी बस्ट टेक्निक्स हैं उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बस्ट। इसके अंदर जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हैं कि किसकी क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किसका कितना बस्ट तैयार होगा, ये सारी। बस्ट्री कंट्रोल सिस्टम में देखिए सबसे पहले बस्ट्री कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहले कौन आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं। उसके बाद बस्टेड कमेटी आती है, जो बस्ट कमेटी देखिए सबसे पहले बस्ट कंट्रोल, फिर बस्टेड डायरेक्टर और कंट्रोलर आते हैं। इसके अंदर अलग अलग बस्ट होता है, प्रोडक्शन बस्ट होता है, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, पर्सनल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन बस्ट आता है, प्लांट यूटिलाइजेशन बस्ट आता है, रिपेयर मेंटेनेंस बस्ट आता है, सेल्स के अंदर परचेज के अंदर परचेज बस्ट आता है, सेल्स मैनेजर सेल्स बस्ट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन बस्ट होता है। एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो भी सेल के अंदर ही आता है, सेल मैनेजर। पर्सनल मैनेजर का क्या बस्ट होता है, लेबर वेलफेयर मैनेजमेंट बस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बस्ट तैयार होता है। फाइनेंस मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस बस्ट है। जो भी अकाउंट्स और फाइनेंस मैनेजर क्या होता है, अकाउंट्स जैसे बस्ट है, एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एडमिनिस्ट्रेटिव बस्ट है वो। और फाइनेंस मैनेजर और क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स एंड बस्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करता है, ठीक है। उसके बाद होती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बस्ट कमेटी।
देखिए स्मॉल एंटरप्राइजेज में क्या होता है, बस्ट जो होता है वो खुद ही बना लिया जाता है, उसमें जनरली जो बस्ट कमेटी नहीं होती हैं, लेकिन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें बस्ट कंट्रोल के लिए कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है। जो कमेटी होती है इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, चेयरमैन होता है, मैनेजर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, और जो बस्ट को तैयार करते हैं, और इसमें बस्ट ऑफिसर भी होता है, और जिसके बस्ट ऑफिसर जो होता है उसको बस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करता है। मेन फंक्शंस ऑफ बस्ट कमेटी के क्या है कि प्लान पॉलिसीज जो भी बस्ट से रिलेटेड है उसको तैयार करती है, प्रॉपर एडवाइस देती है बस्ट को फॉर्मुलेट करने के लिए, उनको रिव्यू करती है अलग अलग डिपार्टमेंट के बस्ट को। नेक्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ बस्ट मैनुअल। बस्ट मैनुअल क्या होता है, बस्ट मैनुअल जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है सिस्टमेटिकली, और बस्ट मैनुअल होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी ड्यूटीज़ हैं वो असाइन की हुई होती हैं, रूटीन की जो भी है। और बस्ट मैनुअल के अंदर क्या क्या आता है, ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज डिसाइड होते हैं कि बस्ट प्लान का ये ऑब्जेक्टिव, ये पॉलिसी है, फॉर्मेट, रिपोर्टिंग, शेड्यूल, बस्ट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सारी बस्ट मैनुअल के अंदर आती हैं। नेक्स्ट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ बस्ट पीरियड। बस्ट पीरियड डिटरमाइन किया जाता है कि हम कितने टाइम के लिए बस्ट तैयार कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर वो होता है जो लिमिटिंग फैक्टर होता है, तो इसके अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा फैक्टर जो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है, और जैसे मटेरियल है, हो सकता है जो प्रोडक्ट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका मटेरियल जो है वो अवेलेबल ना हो या फिर बहुत कम अवेलेबल हो, तो वो डिसाइड किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी, जब भी हम बस्ट प्रिपेयर करते हैं तो लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो डिटरमाइन की जाती है। बस्ट रिपोर्ट, जो बस्ट कंट्रोल है वो कंप्लीट होता है जब बस्ट रिपोर्ट सबमिट की जाती है। इसके अंदर एक्चुअल रिजल्ट जो हैं उसको बस्टेड जो एस्टिमेट बनाए थे उसके साथ में कंपैरिजन किया जाता है, और फिर देखा जाता है कि कोई वेरिएशन तो नहीं है, और अगर वेरिएशन है तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। असेंशियल्स क्या क्या होते हैं इफेक्टिव बस्टरी सिस्टम में। फर्स्ट होता है सपोर्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखिए सिर्फ बस्ट बनाना ही काम नहीं होता है, बस्ट को टॉप लेवल मैनेजमेंट बस्ट तैयार करती है, लेकिन उस सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। जब भी इफेक्टिव बस्टरी सिस्टम के लिए जो सपोर्ट है टॉप मैनेजमेंट का वो बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव बस्टरी सिस्टम रिक्वायरमेंट है कि कमिटमेंट में होना चाहिए टॉप मैनेजमेंट का। और नेक्स्ट होता है एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। एफिशिएंट एंड साउंड ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट होनी चाहिए बस्ट की प्रिपरेशन के लिए, ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे क्लियर कट ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होनी चाहिए कि किसका क्या काम है बस्ट को एस्टिमेट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए, और प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाइन शुड बी देयर। नेक्स्ट होता है साउंड फोरकास्टिंग। देखिए जब भी हम बस्ट तैयार करते हैं तो साउंड फोरकास्टिंग होना चाहिए कि इतना हमारा मोस्ट साइंटिफिकली स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ होने चाहिए। नेक्स्ट होता है एक्यूरेट अकाउंटिंग सिस्टम। अगर हम बस्ट कंट्रोल या बस्ट तैयार कर रहे हैं तो हमें एक्यूरेट अकाउंटिंग सिस्टम भी हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट होता है कंप्लीटेड वेल डिवाइज्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, जो मेनली कंसर्न होती है कॉस्ट असर्टेन करने से, तो वो एक वेल डिवाइज्ड होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइंड बिजनेस पॉलिसीज होनी चाहिए। उसके बाद बस्ट पीरियड जो होता है, बस्ट पीरियड डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। तो नेक्स्ट होता है नॉलेज ऑफ ऑल यूजेज एंड लिमिटेशंस ऑफ बस्टिंग। ईच ऑफिशियल्स ऑफ द बिजनेस कंसर्न को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि क्या यूज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, डिफरेंट बस्ट हैं जो फंक्शनल डिपार्टमेंट के बस्ट हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बस्ट अगर चेंजिंग कंडीशन है तो उसको चेंज किया जा सके। प्रॉपर इंसेंटिव, जितने भी एम्प्लॉयज़ और स्टाफ हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए बस्टरी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्रॉपर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव को उनको देना चाहिए। रीजनेबल अटेनेबल टारगेट, और जब भी हम बस्ट तैयार करें तो रीजनेबल टारगेट हम रखें। ऐसा ना हो कि हम जो टारगेट नहीं अचीव किए जा सकते या फिर जो रीजनेबल नहीं है वो हम मतलब डिसाइड करें। काइंड्स ऑफ बस्ट, फर्स्ट होता है सेल्स बस्ट। देखिए सेल्स बस्ट वो होता है जिसके अंदर ये डिसाइड होता है कि कितनी सेल्स करनी है, हमें एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर हमें लॉन्ग टर्म बस्ट बनाना है या शॉर्ट टर्म बस्ट बनाना है, ये डिसाइड करता है। नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन बस्ट। देखिए प्रोडक्शन बस्ट वो बस्ट होता है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन डिटरमाइन करते हैं कि जितनी प्रोडक्शन बस्ट जो होता है वो सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्शन बस्ट जितनी हमें सेल करनी है उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन बस्ट जो होता है वो डिपेंड होता है सेल्स के ऊपर। प्रोडक्शन प्लानिंग जो करनी होती है इसके अंदर क्वांटिटी कितनी स्टॉक में रखनी है ये देखना होता है, कितनी प्रोडक्शन करना होता है ये रखना है, और
जो ये बस्ट होता है ये इंटीग्रेट होता है सेल्स बस्ट के साथ में। नेक्स्ट होता है रॉ मटेरियल बस्ट। रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल बस्ट जो होता है वो प्रोडक्शन बस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। जितना हमने डिसाइड किया है कि इतनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, उसके हिसाब से हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं और उसका बस्ट तैयार करते हैं। नेक्स्ट होता है लेबर बस्ट। अब प्रोडक्शन के लेबर बस्ट भी प्रोडक्शन के बस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। जितना हमने प्रोडक्शन डिसाइड किया उसके हिसाब से हम लेबर को हमने जितना उतने उसके हिसाब से हम लेबर्स को जो है वो लेबर की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमें कितनी लेबर की ज़रूरत है। और जो इसके अंदर जो है लेबर बस्ट जो होता है, लेबर बस्ट जो जनरली प्रिपेयर किया जाता है वो पर्सनल डिपार्टमेंट के थ्रू तैयार किया जाता है। इसके अंदर देखा जाता है कि कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं, किस किस ग्रेड के रिक्वायर्ड हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, रेट ऑफ वेजेस क्या होगा डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ वर्कर्स के लिए, प्रोडक्शन आवर्स कितने एम्प्लॉयड हैं, कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द बस्ट पीरियड कितनी है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग कितनी है, ये लेबर बस्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट होता है कैश बस्ट। देखिए कैश बस्ट वो बस्ट होता है जिसके अंदर हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने 5 साल के लिए बस्ट बनाया, तो हम ये देखते हैं कि 5 साल में हमारे पास कितना कैश इनफ्लो है और कितना कहाँ से कितना आउटफ्लो है। कैश बस्ट उसके हिसाब से फिर हम आगे का डिसाइड करते हैं। तो कैश बस्ट जो होता है वो जनरली कैश रिसिप्ट और कैश जो आउटफ्लोज हैं, कैश पेमेंट्स जो हैं उनका जो है उनके एस्टिमेट्स होते हैं। कैश बस्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। ये कैश को कंट्रोल करने के लिए होता है। और कैश बस्ट जो होता है मेनली जो होता है कैश फोरकास्ट के ऊपर एस्टिमेट के बेसिस पे होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी इंफॉर्मेशन हो जो भी वो एक्यूरेट हो। जो कैश बस्ट होता है वो अलग अलग उसके अंदर मेथड्स होते हैं। एक होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, सेकंड होता है बैलेंस शीट मेथड और थर्ड होता है प्रॉफिट एडजस्टमेंट मेथड। नेक्स्ट होता है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बस्ट। देखिए फिक्स्ड बस्ट वो होता है, फिक्स्ड बस्ट को स्टैटिक बस्ट भी कहा जाता है। ये जो बस्ट होता है सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी में बनाया जाता है, सिंगल सेट ऑफ बिजनेस कंडीशंस इसके अंदर होती हैं। ये जो फिक्स्ड बस्ट होता है ये अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है कि फर्म जो है वो इसी लेवल सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी पे प्रोडक्शन करेगी। टारगेट ऑफ प्रोडक्शन है जो वो बस्ट में पहले से अचीव कर ले जाते हैं। और ये माना जाता है कि जो बस्ट है वो चेंज नहीं होगा और चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी भी नहीं होगी। सेकेंड होता है फ्लेक्सिबल बस्ट। फ्लेक्सिबल बस्ट वो होता है जो कॉस्ट है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट कॉस्ट है, मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे डिफरेंट कॉस्ट है, डिफरेंट रेवेन्यू है, डिफरेंट प्रॉफिट है, तो वो फ्लेक्सिबल बस्ट होता है। और फ्लेक्सिबल बस्ट जो होता है इंपॉर्टेंस क्या क्या है फ्लेक्सिबल बस्ट की। फर्स्ट होता है एडवांटेज ऑफ मार्जिनल एनालिसिस कंपैरिजन विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। और नीड ऑफ फ्लेक्सिबल बस्ट क्या क्या होती है, सप्लाई ऑफ लेबर और मटेरियल रिक्वायर कितना है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा नीड क्या है। उसके बाद डिमांड गोज ऑन चेंजेस, डिमांड जो है वो चेंज होती रहती है और फैशन चेंज होता रहता है, तो इसीलिए हमें फ्लेक्सिबल बस तैयार करना पड़ता है। और अगर बिजनेस यूनिट न्यू है या फिर प्रोडक्ट न्यू है तो उस केस में हमें फोरकास्ट करनी होती है डिमांड। उसके केस में जो चेंज ऑफ लेवल एक्टिविटी है ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण भी फ्लेक्सिबल बस्ट की ज़रूरत होती है। और एक्सपोर्ट मार्केट है वहाँ भी हमें फ्लेक्सिबल बस्ट की ज़रूरत होती है। और बस्ट जो है वो वेरीज ऑफ नेचर है, जैसे वेदर कंडीशंस है या फिर रेन कोट्स हैं, वुलन कोट्स हैं, उनके केस में फ्लेक्सिबल बस्ट होता है। फ्लेक्सिबल बस्ट नेक्स्ट होता है फ्लेक्सिबल बस्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। फ्लेक्सिबल बस्ट जो होता है वो बेस्ड होता है कॉन्सेप्ट पे एंड ऑफ कॉस्ट वेरिएबिलिटी। फ्लेक्सिबल बस्ट क्या करता है वो डिसाइड करता है कि कितनी कॉस्ट वेरी हो रही है और एलिमेंट ऑफ आर क्लासीफाइड, जितने भी कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है फिक्स्ड में, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ में। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। ये जो कॉस्ट होती है निल होती है अगर प्रोडक्शन निल है तो, और वेरिएबल है ये एग्रीगेट में जो है वेरिएबल है और फिक्स्ड है ये पर यूनिट में। लेकिन जब भी हम फ्लेक्सिबल बस्ट तैयार करते हैं तो फॉलोइंग आइटम्स आर प्लेस्ड अंडर द हेड ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर देखा जाता है, आइटम विच आर क्वालिफाइड एज 100% और वेरिएबल, आइटम विच आर गिवन अंडर द हेड ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिक्स कॉस्ट और एक्सपेंसेस वो थे वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो लेवल ऑफ आउटपुट या लेवल ऑफ एक्टिविटी में चेंज होने पर एक्सपेंसेस चेंज नहीं होते हैं, जो सेम लेवल के रहते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस रिमेन कांस्टेंट एट ईच लेवल ऑफ एक्टिविटी।
इन्होंने क्या कहा, ये जो कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट जो होती है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, जब प्रोडक्शन नील हो जाए तब भी ज़ीरो नहीं होती है। ये जो फिक्स कॉस्ट है ये कांस्टेंट रहती है, नील होती है टू 100% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे, ये नील ये कांस्टेंट रहती है। ये जो कॉस्ट होती है एग्रीगेट में फिक्स होती है बट वेरिएबल होती है पर यूनिट। आइटम्स विच आर गिवन अंडर, ये जो होते हैं ये 100% फिक्स होती है और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, जब तक उसको वेरिएबल ना शो किया जाए तब तक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो फिक्स माने जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक बस्ट कंट्रोल में जो हमने टाइप ऑफ बस्ट किया है और फिक्स बस्ट, फ्लेक्सिबल बस्ट किया है और इंस्टॉलेशन ऑफ बस्ट्री सिस्टम किया है, एसेंशियल्स ऑफ बस्ट्री सिस्टम किया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।